उसका सीरियसनेस ये देखने को मिलता है कि एक ऐसा कमीशन जो लगातार साल दर साल बढ़ता रहा और अभी तक रिपोर्ट सबमिट हो गया है, लेकिन रिपोर्ट के अंदर क्या है ये अभी तक उसको पब्लिक नहीं किया गया है, इसको चर्चा में नहीं लाया गया है। तो एक ऐसी गोलबंदी हो कि रोहिणी कमीशन को लेकर के, रोहिणी कमीशन के जो अनुशंसा है उसको लागू करवाने के लिए एक गोलबंद हो, और ये गोलबंदी किसी के खैरात से नहीं, ये गोलबंदी हमारे संघर्षों से हो। ये गोलबंदी मौजूदा सरकार को हमारे संघर्षों से झुका कर हो कि रोहिणी कमीशन के अनुशंसा को उसे लागू करना पड़े, और जो अति पिछड़े और जो पसमानदा जातियों का प्रतिनिधित्व है सामाजिक सेक्टर में, नौकरियों में, हायर एजुकेशन में, ये मिल पाए, और तब जाकर के एक लोकतांत्रिक समाज और उसके निर्माण की बात और इसके निर्माण की गति, दिशा, दशा हम लोग तय कर पाएंगे, उसको आगे बढ़े हुए दिशा में तय कर पाएंगे। पसमानदा मुसलमान का सवाल उत्तर प्रदेश, बिहार में खास करके लगातार मुखर होकर के राजनीति में भी और सामाजिक परिदृश्य में भी देखने को मिलता है। हर एक पार्टियों के कार्यक्रमों में ये चर्चाएं होती हैं, लेकिन जब टिकट बंटने की बात आती है, जब पदाधिकारी बनाने की बात आती है, तो सारे पार्टियों के जो कार्यशैली है, जो उनके रिजल्ट है, उनसे ये गायब हो जाते हैं। कमोबेश अति पिछड़ा का भी वही स्थिति है। और दलितों में भी जो दलितों को टिकट मिलता है वो सिर्फ सुरक्षित सीटों से टिकट मिलता है। हमें इस बात पर भी सवाल खड़ा करना चाहिए कि क्या जो दलित प्रतिनिधि होंगे वो क्या सिर्फ सुरक्षित सीटों से ही होंगे। इस बात को भी, इस डिबेट को भी आगे ले जाने की जरूरत है कि जनरल सीटों से भी दलित प्रतिनिधि तो आने चाहिए, और तब जाकर के हम एक सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नए दिशा, और जो हमारा स्लोगन है कि हम कबीर के राह हैं और रैदास के संग हैं, तब जाकर के ये बात मुकम्मल होके आ पाएगा। और असल में भाजपा के जो मौजूदा रिजीम है, इसको हराने का सूत्र भी यही है। भले विपक्षी पार्टी इस बात को समझे ना समझे, लेकिन सच्चाई यही है कि अति पिछड़े जातियों की गोलबंदी करके ही आप भाजपा को हरा सकते हैं, क्योंकि भाजपा जिस तरह से सांप्रदायिकरण इन जातियों के अंदर में करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है, उसको और मजबूती से डिफीट करने की जरूरत, और समाज में उनके हक हकूक को लेकर के ज्यादा जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और ये जागरूकता सिर्फ किताब के पन्नों तक नहीं, ये जागरूकता सदन के अंदर पहुंचकर, ये जागरूकता सड़कों के ऊपर खड़ा होकर के, और जो अति पिछड़ों का, पसमानदा का जो मुख्य जो सवाल है कि सामाजिक सुरक्षा का सवाल और आत्मसम्मान का सवाल, उनके कामों के सम्मान का सवाल, उनके कामों के गारंटी, अति पिछड़ों में खास करके जो हुनरमंद जातियां हैं, जो मजदूर जातियां हैं, कुम्हार हैं, बढ़ई हैं, मछुआरे हैं, नाविक हैं, बुनकर हैं, जुल्हा हैं, इन जातियों के जो काम है, उनके काम को खरीद की गारंटी। जैसे कि बहुत सारे, मैं किसी के बरक्स बात को नहीं रख रहा हूं, लेकिन किसानों का जो सवाल है, किसानों के उत्पादन को जो खरीदने का सवाल, जो सरकारी रेट पे जो एमएसपी जिसको बोलते हैं, तो क्या इनके उत्पादन को खरीदने की क्या कोई नीति हो सकता है, कोई पॉलिसी बन सकता है? इस पर भी, इनके आर्थिक मजबूती के लिए भी बात करने की, बात रखने की जरूरत है। लेकिन बिना राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कोई भी सामाजिक प्रक्रिया आगे बढ़ाना बहुत आसान नहीं होता है, और इसीलिए जब ये बात करते हैं तो हम सामाजिक दावेदारी, राजनीतिक दावेदारी की बात करते हैं। कमोबेश हमारा ये जो आज का कार्यक्रम है, इसी मुख्य सवाल, जाति जनगणना, रोहिणी कमीशन और अति पिछड़ा पसमानदा दलितों के सामाजिक राजनीतिक दावेदारी के ही आसपास हो। और हमारा एक चीज तो क्लियर स्टैंड है कि हम इस मौजूदा सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन खिलाफ होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने सवालों को छोड़ करके खिलाफ हैं। हम अपने हक हकूक, अपने बातों को रखते हुए हम उनके खिलाफ हैं। जैसे बहुत सारे आर्गुमेंट आते हैं कि अभी ये वक्त नहीं है इस बात को बोलने का, अभी ये वक्त नहीं है बंटवारा करने का, अभी ये वक्त नहीं है बाइफरकेट करने का। लेकिन हम कह रहे हैं कि जितना बंटवारा, जितना बाइफरकेशन होगा, उतना डेमोक्रेटाइजेशन होगा, और जितना लोकतांत्रिकरण होगा, सांप्रदायिक ताकतों के ताबूत पे उतनी ही मजबूत कील ठोकाने का काम होगा। और इसीलिए ये खुलकर इस बात को कहने की जरूरत है कि रोहिणी कमीशन में पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, उससे भी ज्यादा अति पिछड़े तो उसको भी अलग करने का जरूरत है। लेकिन ये सारी लड़ाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए, मौजूदा सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए हो, इस बात को लेकर के स्पष्टता होनी चाहिए। और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को और आगे कैसे और ज्यादा आने वाले दिनों में, अगले साल चुनाव का मेला लगेगा, चुनाव का महासमर आने वाला है, ये सवाल, ये सामाजिक सुरक्षा का सवाल, आत्मसम्मान का सवाल, अपने कामों को, अपने हुनर को सम्मान देने का सवाल, इस सवाल के साथ अगले चुनाव में हम अपने लोगों को
सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, जातिवादी ताकतों के खिलाफ हम कैसे गोलबंद कर सकते हैं, और शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में, लोकसभा में, विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व अपने सवालों के साथ कितना मजबूती के साथ हम दलित, अति पिछड़े, पसमानदा इन सवालों को ले जा सकते हैं। इन्हीं बातों